महिला पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाए, स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग अपना माफीनामा दे और तीनों काम हमने वहाँ कर पाए। महिला पुलिसकर्मी कहती है मीणा बहुत है, तो वो एक कहना चाह रही है कि मीणा समुदाय के लोग बाइक चोरी। मैं कह रहा हूँ कि महिला पुलिसकर्मी को किसने अधिकार दिया। नमस्कार, मैं योगेश राजस्थान रिएक्ट्स। हम वापस आए मनोज मीणा जी से बात करने। कुछ टॉपिक चर्चा में है, जैसे स्प्रिंग बोर्ड के अंदर मीणा समाज के ऊपर लेके कुछ सवाल उठाए गए और नरेश मीणा का आज आमरण टूट रहा है, तो इनसे लेके मनोज मीणा से कुछ बातचीत करें। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे देखने को मिला ट्विटर पे एक वीडियो फेमस हो रहा है जहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड के अंदर एक टीचर ने, जो कि पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, उनने मीणा समाज के ऊपर सवाल उठाया कि बाइक चोरी हो रही है तो मीणा की तादाद बढ़ रही है, और इस पे आपने एक्शन लिया। तो ऐसा क्या है कि लोगों की मानसिकता जातिवाद के ऊपर बहुत ज्यादा जा रही है, मीणा समाज के ऊपर उनका कुछ ज्यादा ही अग्रेशन दिख रहा है। देखो ऐसा है, जो ये पूरा वाकया है इसको मैं आपको बता देता हूँ। 22 तारीख की घटना है। स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग में एक महिला पुलिसकर्मी के द्वारा वहाँ उसे मोटिवेशन के लिए बुलाया जाता है और वो बच्चों से पूछती है कि आपको क्या समस्या है। तो बच्चे कहते हैं कि यहाँ बाइक चोरी बहुत होती है। तो बच्चे कहते हैं कि बाइक चोरी बहुत होती है। तो महिला पुलिसकर्मी कहती है मीणा बहुत है, तो वो एक कहना चाह रही है कि मीणा समुदाय के लोग बाइक चोरी। मैं कह रहा हूँ कि महिला पुलिसकर्मी को किसने अधिकार दिया कि आप कोई जज हो, आप कौन हो जो सत्य बांटोगे और किसी जाति विशेष को टारगेट करके किसी जाति समुदाय को चोर कहना, ये कहाँ तक जायज है। और उस समय स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग के मैनेजमेंट डायरेक्टर वहीं थे और बच्चे वहीं थे। बच्चों ने जब ऑब्जेक्शन किया तो उन्हें रोका गया, डरपाया गया। स्प्रिंग बोर्ड वालों ने इसका कोई खंडन नहीं करा। तो कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत थी और सबकी संलिप्तता थी। जैसे ही हमें मामला पता लगा कि इस प्रकार की घटना हुई है, हम स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग पहुंचकर हमने मांग रखी कि महिला पुलिसकर्मी यहीं इसी क्लासरूम में माफी मांगे, महिला पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाए, स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग अपना माफीनामा दे और तीनों काम हमने वहाँ कर पाए। और हम तो सर्व जात सर्व धर्म को मानने वाले लोग हैं। अगर ये वाकया किसी भी जात के साथ होता, किसी भी धर्म के साथ होता, तो भी हम स्टैंड लेते, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी जाति समुदाय को टारगेट किया जाए। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप पुलिस महकमे में कैसे काम करोगे जब आपकी मानसिकता किसी समाज के प्रति पहले से ही ग्रसित है, आपके दिमाग में पहले से जहर भरा हुआ है, आप कैसे न्याय करोगे बताओ मेरे को। तो कहीं ना कहीं जो वो घटनाक्रम था वो निंदनीय था और उसी के चलते वहाँ पहुंच के हमने धरना दिया और स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग को भी चेताने का काम किया कि आने वाले भविष्य में दोबारा अगर ऐसी घटना हुई तो आपकी कोचिंग पे ताला जड़ देंगे और ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और 36 कौम के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ में रहते हैं। भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। स्प्रिंग बोर्ड को ये हादसा होने के बाद भी उनको पता था कि उनके पुलिसकर्मी ऐसे टिप्पणी करी है मीणा समाज के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी उनने कोई एक्शन नहीं उठाया। तो क्या स्प्रिंग बोर्ड इस चीज को लेके दबाना चाह रहा था? क्या वो अपनी इमेज को वही बरकरार रखना चाह रहा था जब तक ये वीडियो बाहर नहीं निकला? हाँ, सही बात है कि स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग वाले वहीं थे और उनको लग रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मीणा समुदाय को टारगेट कर भी दिया तो कौन हमारा विरोध करेगा। लेकिन उनको पता थोड़ी था कि मनोज मीणा भी रहता है, उनको पता थोड़ी था कि मनोज मीणा कोचिंग पे आके धरना भी दे सकता है। जैसे मुझे पता लगा हम वहाँ पहुंच गए, वहाँ धरना दिया और उनको झुकना पड़ा, हमारी मांगे माननी पड़ी और अल्टीमेटम भी दिया है आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। तो सीधी सी बात है कि स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग अगर चाहती तो पहले इसको खंडन कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा ऐसी थी नहीं। कल जब हमने वहाँ धरना करा और जब वहाँ उनसे दबाव बना, इसके बाद उन्होंने निर्णय लिया। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि कोई भी कोचिंग हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी कर्मचारी अगर इस प्रकार की हरकतें करता है, इस प्रकार की जातिवादी सोच रखता है, तो वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और भविष्य में भी अगर हमें जरूरत पड़ी और हमें लगा कि कोई व्यक्ति ऐसी सोच के साथ काम कर रहा है तो उसका विरोध करेंगे। बाकी हम ऐसा नहीं है कि कोई जाति धर्म कोई स्पेशल वो, हम तो ये कह रहे हैं कि एक सामाजिक समरसता बनी रहे, भाईचारा बना रहे और सभी सारी चीजें ठीक रहती है। अगर इस प्रकार की चीजें होती है तो समाज में नेगेटिविटी जाती है, बच्चों की मेंटेलिटी स्थिति खराब होती है। बच्चे सोचते हैं कि अच्छा मीणा चोर है, तो कहीं ना कहीं कल कह देंगे गुजर चोर है, परसों कोई कह देगा कि जाट चोर है, कोई कह देगा फलाना है या तो आतंकवादी है।
बताओ कैसी मानसिकता बनेगी बच्चों की। बच्चे की मानसिकता बहुत गंदी बन जाएगी। बच्चे तो सोचेंगे कि पता नहीं कि हर समाज में इस प्रकार की चीजें हो रही है, लोग कहेंगे सभी समाज बेकार है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है चीजें समाज में ठीक नहीं है और इन समाज में चीजों का खंडन होना चाहिए। तो चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक चेंज करते हैं। जैसे नरेश मीणा ने ऐलान करा कि आज वो 3 बजे अपना आमरण अनशन तोड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है वो कौन सा इंसान होगा या वो कौन सा नेता होगा जिनके हाथ से वो पहला निवाला लेंगे? ये वो ऐसा है, मेरा मानना है बीच में नरेश मीणा जो कल आज अनशन खत्म कर रहे हैं, आज जो अनशन खत्म करेंगे वो झालावाड़ के पीड़ित परिवारों के बीच में करेंगे। झालावाड़ के पीड़ित परिवार वहाँ आए हुए हैं और उन्हीं के आग्रह पर वो अनशन खत्म कर रहे हैं। नहीं, वो बड़े जिद्दी व्यक्ति है, वो मानते नहीं, उनको चिंता नहीं है, चाहे वो मरे चाहे उन्हें जितना ही संघर्ष करना पड़े वो करते हैं। लेकिन झालावाड़ के पीड़ित परिवारों ने नरेश भाई से मुलाकात की और उनसे कहा कि हम भी अनशन पे बैठे हैं और हम भी परेशान हैं, आप अनशन खत्म करो। तो कहीं ना कहीं नरेश भाई ने उनकी भावना को समझा और आज उन्होंने निर्णय करा कि आज मैं अनशन खत्म करूंगा और आज 3 बजे शहीद स्मारक पर सबके सामने अनशन खत्म करने को लेकर वहाँ वो मौजूद रहेंगे और उनके झालावाड़ की कोई परिवार वहाँ मौजूद रहेगा और तमाम युवा शक्ति। तो क्या भजनलाल सरकार इतनी पत्थर दिल है कि वो उनके इतने टाइम के अनशन के बाद उनको मुआवजा नहीं दे रही है पीड़ित के परिवार को? बिल्कुल, बहुत पत्थर दिल है भजनलाल सरकार। मेरे को लगता है भजनलाल सरकार के अंदर दिल ही नहीं बचा। भजनलाल सरकार बिना दिल के काम करती है। अगर भजनलाल सरकार की संवेदना थोड़ी बहुत भी होती है, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन समाज के लोगों ने तय करा कि हम सरकार के भरोसे ना रह के हम डोनेशन करेंगे, कैंपेन चलाएंगे, मुहिम चलाएंगे। मुहिम चलाई गई और जिसके तहत डोनेशन कलेक्ट हो रहा है और 51 लाख रुपए कलेक्ट करके परिवार को दिए जाएंगे 3 बजे शहीद स्मारक। तो आप देख सकते हैं कि हमने मनोज मीणा से बात करी, हमने काफी टॉपिक के बारे में इनसे पूछा और इनने अभी त्रिवेणी मार्ग से महेश नगर तक अपनी मशाल यात्रा निकाली थी। आपको हमारे चैनल पे उसके भी काफी वीडियो मिलेंगे। 3 बजे फिर से मिलते हैं आपको राजस्थान रिएक्ट पे। नमस्कार।